शांति। आज 24 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने एक बहुत सूक्ष्म बात बताई है। बाबा कहते, जब कहा जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, तो बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा स्थापना किस चीज की? नई दुनिया की, देवी देवता धर्म की। तो ये तो गायन नहीं है कि विष्णु द्वारा स्थापना हो सकती है या श्री कृष्ण के द्वारा स्थापना हो सकती है। ये बड़ी समझने की बातें हैं कि ब्रह्मा द्वारा परमात्मा ने अगर स्थापना कराई तो किस चीज की स्थापना कराई, और अवश्य स्थापना कराई है तो ऐसे मनुष्य को योग्य बनाने का कार्य भी परमात्मा का है। जो दूर देश का मुसाफिर बनकर आता है इस पुरानी दुनिया में, पुराने तन में, और आकर के ज्ञान दे करके हमें योग्य बनाते हैं। तो इसीलिए ज्ञान देने का कार्य जो परमात्मा करते हैं वो विष्णु द्वारा या श्री कृष्ण के द्वारा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके द्वारा तो पालना करानी है। तो ये बहुत सूक्ष्म समझने की बातें हैं। तो गीता ज्ञान दाता परमात्मा आकर के वह गीता ज्ञान दे करके सतयुगी स्वराज्य की स्थापना करते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, अधर्म का विनाश कराते हैं। फिर विष्णु द्वारा या श्री कृष्ण द्वारा उस नई दुनिया की पालना का कार्य चलता है। उन्हों के द्वारा श्री कृष्ण या नारायण के द्वारा स्थापना का कार्य संभव ही नहीं है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है, इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो। आज की मुरली से प्रश्न है, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? कैसा संगठन चाहिए बाबा को? उत्तर है, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करे। दूसरा, जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन बन पावन दुनिया बनानी है, तो पतित नहीं बनना है। और तीसरा, नष्टो मोहा ग्रुप हो, तब कोई कमाल करके दिखाएं। तो बाबा को एक तो देही अभिमानी बच्चों का संगठन चाहिए, जिन्हें नशा हो कि हमें पावन बन पावन दुनिया बनानी है और इसलिए पतित नहीं बनना है। और तीसरा, नष्टो मोहा ग्रुप हो, तब कोई कमाल करके दिखाए। किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए। मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। तो ऐसा संगठन बाबा को माताओं का चाहिए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे ये जानते हैं कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने यहाँ आए हैं। ये बच्चों की बुद्धि में है। हर एक को ये समझाना है कि हम आत्मा इस याद की यात्रा से पवित्र बनती है। कितना सहज उपाय है, सिर्फ बाप को याद करना है। बच्चे जानते हैं कि बाप एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। अब सब जीवन बंद में है, रावण राज्य के बंधन में है। ये बात बाप जानते और बच्चे जानते हैं और न जाने कोई। तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। इसको उसको खुशी होनी चाहिए, आत्मा को। तो बाबा कहते तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं
तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए आत्मा को। जिस बाप को आधा कल्प याद किया करते थे वह बाप मिला है। आधा कल्प याद किया करते थे वह बाप मिला। दुख में बाप को सिमरण करते रहते हैं। तुम भी सिमरण करते थे, अभी तुम दुखी होकर सिमरण नहीं करते हो। जिसको सारी दुनिया सिमरण करती है वह बाप आया है, यह तुम जानते हो। बाबा ने बार बार समझाया है, यहां जब तुम बैठते हो तो ऐसा समझो कि हम आत्मा है। बाबा परमधाम से आया हुआ है, कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार आता है। बाबा की ये प्रतिज्ञा है कि तुम जब पुकारेंगे और आधा कल्प जब पूरा होता है तो मुझे आना पड़ता है। कलयुग के बाद सतयुग होना है तो मुझे आना पड़ता है। बाबा कहते कलयुग के बाद सतयुग होना है तो मुझे आना पड़ता है संगम पर। यह सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि यह संगम युग है, बाबा आया हुआ है। तुम बच्चे भी सर्विस करते हो, दिन प्रतिदिन परिचय देते जाते हो। बाप की पहचान सबको मिलती जाती है। यहाँ बैठे हो, जानते हो बेहद का बाबा शिव बाबा हमको फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। तुम बाबा बाबा कहते हो ना, हम शिव बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं साधारण तन में आया हूं। कल्प पहले मुआफिक, ये भूलना नहीं चाहिए। माया ऐसे बाबा को भी भुला देती है। वंदर तो ये है कि माया ऐसे बाबा की याद भुला देती है जिससे पतित से पावन बनना होता है। तुम जानते हो कि सर्व का सदगति दाता एक ही सतगुरु है। सिख लोग भी गाते हैं सत श्री अकाल, पतित पावन को ही सतगुरु कहा जाता है। पुकारते भी है कि हे पतित पावन, आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं सम्मुख बाप से मिलने। बड़े बड़े आदमी एक दो के पास मिलने जाते हैं, उन्हों की कितनी महिमा होती है। धूमधाम से आजियान के लिए तो बैंड बाजे आदि बजाते हैं खुशी के। ये गुप्त वेश में कौन आया हुआ है? बाबा कहते दुनिया में तो बड़े बड़े बैंड बाजे बजाते हैं अजियान के लिए, ये गुप्त वेश में कौन आया हुआ है ये तुम ही जानते हो। उनको कहा जाता है दूर देश का रहने वाला मुसाफिर। तुम जानते हो हम आत्माएं परमधाम की रहने वाली है। यहाँ मुसाफिर बन आए हैं, किस लिए? पाठ बजाने। एक एक अक्षर जो बाप समझाते हैं दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। तुम बाप से सुन रहे हो, वह अच्छी रीति धारण करना चाहिए। बाप समझाते हैं तुम सब मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र में। हम सब आत्माएं मुसाफिर है इस कर्म क्षेत्र में। हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर यहाँ टॉकी वर्ल्ड में आते हैं। हम शांति धाम के मुसाफिर है, 84 जन्मों का पाठ यहाँ बजाते हैं। आखिर वह अंत का समय है, तो बाप आए हुए हैं इसलिए पुरानी सृष्टि को नया बनाने। यह भी तुम जानते हो, चित्र भी क्लियर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, ऐसे तो नहीं। बाबा ने बहुत अच्छी बात देखो समझाई कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, ऐसे तो नहीं श्री कृष्ण द्वारा विष्णु द्वारा स्थापना करते हैं। बाप आते ही है ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचने, है ना। इसीलिए ब्रह्मा को स्वर्ग का रचयिता बताया है या नई दुनिया की रचना करने वाला बताया है।
बाप आए हैं साधारण तन में। यह है ही पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं। जबकि पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण भी पतित बनते हैं। जो पावन थे वही पतित बने, सारी डिनास्टी सहित। तुम जानते हो हम जो डीटी धर्म वाले थे वह अब शूद्र धर्म वाले बन गए हैं। बल अमेरिका आदि में बड़े बड़े शाहूकार रहते हैं, परंतु सतयुग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। सतयुग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं है। ये सब पिछाड़ी में बने हैं। ये अल्प काल का भपका है, विनाश तो होना ही है। तुम बच्चों को बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए। बाप जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको हम बच्चे याद न करें, कितना वंडर है। माया याद करने नहीं देती है। तुम बच्चे अभी ऐसे कहते हो, बाबा माया हमको याद करने नहीं देती है। बाबा कहते तुम बच्चे ऐसे कहते हो कि बाबा माया हमको याद करने नहीं देती है। अरे बाबा, जो तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। बाबा भी कहते क्या तुम उनको याद नहीं कर सकते हो? प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है ना। सब सुखी रहते हैं, अभी तो सब दुखी है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि को तो रात दिन चिंता लगी रहती है। लड़ाई आदि में कितने मरते रहते हैं। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, परंतु उसमें क्या हुआ था ये किसकी बुद्धि में नहीं है। तुमको बाप ने बुद्धि में बिठाया है। महाभारत की लड़ाई में सब मर गए। बाबा ने हमें समझाया है और हमारी बुद्धि में ये बात बिठाई है कि महाभारत की लड़ाई में सब मर गए। इतनी बड़ी मनुष्य सृष्टि है, आत्माओं का भी झाड़ है। झाड़ पहले नया होता है तो बहुत छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता जाता है। तुम जानते हो पहले जब डीटी धर्म था, तो कितना छोटा झाड़ था। वो देवता धर्म का कितना छोटा झाड़ था। आदि सनातन देवता धर्म था। अब कितने वैरायटी धर्म है। इस महाभारत लड़ाई द्वारा इन सब का विनाश होना है, परंतु ये ज्ञान कोई में है नहीं। बल कहेंगे ये वही लड़ाई है, परंतु इससे क्या होने का है ये पता नहीं है। तुम अभी रोशनी में हो, हमें ज्ञान का प्रकाश मिला है तो रोशनी में है। जानते हो विनाश होना है, इसीलिए महाभारत लड़ाई के पहले अपना वर्षा तो ले लेवे। बाबा कहते ये तुम जानते हो कि विनाश होने वाला है, तो क्यों नहीं लड़ाई के पहले अपना वर्षा तो ले लेवे। बात तो बड़ी सहज है, पवित्र बनो और बाप को याद करो। बहुत बच्चियां के ऊपर अत्याचार होते हैं। बाबा को कितना रहम आता है दुनिया में जब बाबा देखते हैं कि बहुत बच्चियों के ऊपर अत्याचार होते हैं, तो माताओं का संगठन होना चाहिए एक दो को बचाने के लिए, परंतु देही अभिमानी जरूर बनना पड़े। उसके लिए देही अभिमानी जरूर बनना पड़े। हमको पावन तो जरूर बनना है, ये पक्का नशा चाहिए। ऐसे नशे में रहने वाले ही समझा सकेंगे। हमें बाप को याद करना है, पवित्र बनना है, हम स्वदर्शन चक्रधारी है, ये नशा तो रहना चाहिए। हम रचयिता बाप और रचना के चक्र को जानते हैं। अभी हमको बाप से नई दुनिया सतयुग का वर्षा लेना है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं ये समझाते रहो। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पावन तो जरूर बनना है, पावन अर्थात पवित्र। काम महाशत्रु है। हमने 84 जन्म का चक्र पूरा किया,
अब बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जितना बाप को याद करेंगे विकर्म विनाश होंगे। यहाँ तो आते ही हो रिफ्रेश होने, मधुबन में आते हैं रिफ्रेश होने। मुझ बाप को याद करो। 21 जन्मों का वर्षा लेना है। कोई में भी मोह की रग नहीं रहनी चाहिए। नष्टो मोहा बनना है। इस शरीर में भी मोह न रहे, अपने शरीर में भी बाबा कहे मोह न रहे। ये तो पुरानी चमड़ी है, परंतु इसकी संभाल रखनी होती है, क्योंकि इसी शरीर द्वारा पुरुषार्थ करना है, इसलिए इसकी संभाल रखनी है, लेकिन मोह नहीं रखना है। जो पढ़ाई पढ़ सके संभाल रखनी है, ताकि जो पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं हम पढ़ सके। तकलीफ होती है तो चत्ती लगानी पड़ती है। शरीर में अगर कोई तकलीफ है तो बाबा कहे उसकी देखभाल करने के लिए चत्ती भी लगानी पड़ती, ऑपरेशन आदि भी कराना पड़ता है। तुम जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको कुछ न कुछ होता रहता है। दुख आत्मा को होता है, जानते हो। अब तो ये शरीर छोड़ना है, योग बल से इनको थमाना है। संगम युग पूरा होने तक इसको थमाना है। बाप को याद करते रहना है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है बस। और कोई लौकिक संबंध भी याद नहीं आने चाहिए। मैं देह नहीं आत्मा हूं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया हूं। आत्मा पवित्र होगी तब फिर शरीर भी अच्छा मिलेगा, सतो प्रदान प्रकृति का मिलेगा। तुम जानते हो अभी हमारी आत्मा पावन बननी है। हम पावन थे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे। इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। सारी सूर्यवंशी डिनाइस्टी ने 84 जन्म लिए हैं। चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। एक युग पीछे आए तो 84 जन्म तो नहीं कहेंगे। हाँ, जो सूर्यवंशी में पहले पहले दास दासी बनते होंगे वह फिर त्रेता में कुछ मर्तबा पाते हैं, उनके 84 जन्म कहेंगे। राजा रानी प्रजा जो भी दास दासियां आदि सूर्यवंशी में आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं? विचार सागर मंथन करना चाहिए। जितना हो सके बाप को और वर्षे को याद करते रहो। चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे हैं। चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे हैं। कोई भी मिले तो उनको बाबा का परिचय देना है। इन चित्रों में सारी नॉलेज है, सब बताना है। बाबा आया हुआ है ब्रह्मा तन में। हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना। हम बीके को स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा आया हुआ है। सब आत्माओं का बाप एक है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हो। बाबा कहते अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हो। कहा ऑफिस आदि में भी कार्ड दो, विजिटिंग कार्ड दो, परंतु समझ नहीं सकेंगे कि ये बीके कौन है। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। जब मनुष्य नहीं समझते हैं तो विघ्न तो जरूर डालेंगे। गवर्नमेंट को भी समझाया जाता है हमारी ये फैमिली है, दादा और बाबा है। दादा द्वारा हम वर्षा ले रहे हैं, तो याद रखने से खुशी रहनी चाहिए। मिल्कियत तो दादे की है, पोत्रों को हक है पूरा हिस्सा बांट कर लेते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेते हैं। तो याद रहना चाहिए, पढ़ना है और फिर पढ़ाना है। पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। ये बाप का फर्ज है बच्चों की पालना करना। जब तक कुमार कुमारी बालिग न बने बाप को उनकी संभाल करनी है।
बच्चों का काम है पढ़ना, पढ़ते हैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं कहाँ के लिए? 21 जन्मों के लिए। कितनी ऊंची पढ़ाई है, 21 जन्म का प्रारब्ध मिलता है। फिर हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम खुद कहते हो हम यहाँ आते हैं श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनने। ये सत्य नारायण की कथा है ना। कोई को पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण 84 जन्म कैसे लेते हैं। राधे के भक्त होंगे तो कहेंगे राधे हाजरा हजूर है, जिधर देखो राधे ही राधे हैं, श्री कृष्ण ही कृष्ण है, शिव ही शिव है। ये गुड़ गुड़धानी कर दी है, यानी सारा कंफ्यूजन कर दिया है। ईश्वर, राधे, श्री कृष्ण सब सर्वव्यापी है, तो कंफ्यूजन हो गया ना, मुंझ गया, सूती में मुंझ गया। ये सब ईश्वर के रूप है, भगवान ने ये रूप धारण किए हैं। जिधर देखो उधर तू ही तू है। बिल्कुल ही बेसमझ बन पड़े हैं। यह है विकारी पतित दुनिया। सतयुग है निर्विकारी पावन दुनिया। वाइसलेस वर्ल्ड का अर्थ ही है स्वर्ग। बाबा कहते वाइसलेस यानी निर्विकारी दुनिया का अर्थ ही है स्वर्ग। कहते हैं वहां बच्चे तो है ना, वो कैसे पैदा होंगे? बस सवाल ही यह पूछेंगे, कहेंगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी, कैसे बढ़ेगी? हर साल आदमशुमारी का हिसाब निकालते हैं कि कितने जास्ती मनुष्य हुए। यह नहीं बताते कि इतने मरे। तो बच्चों को पहले तो अपना कल्याण करना है। मैं आत्मा हूं, पहले तो ये निश्चय करो। बाबा को याद करना है। अंत काल जो नारायण सिमरे है। अब नारायण सिमरे ये अक्षर झूठे लिखे हैं। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, नारायण सिमरे नहीं, जो शिव बाबा को सिमरे, परमात्मा को सिमरे, उसी चिंता में जो मरे सुस्वर्ग का नारायण बने। नारायण सिमरे तो कहां जाएंगे, इसलिए शिव बाबा को सिमरेंगे तो नारायण बनेंगे। अंत काल नारायण क्यों कहते हैं? समझते हैं श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था तो भला श्री कृष्ण को सिमरे ना, श्री कृष्ण को याद करते हैं। नारायण का किसको पता ही नहीं है। श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं, भला राधे की जयंती कहाँ है? श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, नारायण का कहाँ है? वर्ल्ड के किंग क्वीन लक्ष्मी नारायण का किसको भी पता ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली होंगे ना, कहाँ गए? कहते ब्राह्मण देवी देवताएं नमः, ब्रह्मा के मुख वंशावली थे ना। बच्चे समझते हैं ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा, परंतु शिव बाबा ने रचा है। सारा बाबा एक एक जैसे उस सूत को खोलते जाते हैं, कंफ्यूजन दूर करते जाते हैं। यह तो अभी ब्रह्मा बना है और शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है, इसलिए इसकी संभाल करनी है। इस पुराने शरीर की संभाल जरूर करनी, उसी के द्वारा पढ़ाई पढ़कर कमाई करनी है। बाकी इसमें रग नहीं रखनी है, यानी मोह की रग नहीं रखनी है। दूसरी पॉइंट, ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा ही याद रहे, दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है।
अपना कल्याण करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजान पने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजान पने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता, यानी ये बात हम नहीं जानते हैं, ऐसे अनजानपन नहीं रहता। वह ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते हैं कि इस बात का हमें पता ही नहीं था। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रह सकता है, और जो योग युक्त है उन्हें अनुभव होता जैसे पहले से सब कुछ जानते हैं। तो यह जानते हैं कि माया की छम छम रिमझिम कम नहीं है। बाबा कहते हैं वो यह भी जानते हैं कि माया की छम छम रिमझिम कम नहीं है, माया भी बड़ी रौनकदार है, इसलिए उससे बचकर रहना है। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए उनके लिए हार खाना असंभव है। आज का स्लोगन है, जो सदा प्रसन्न चित है वह कभी प्रश्नचित नहीं हो सकता। जो सदा प्रसन्न चित है वह कभी प्रश्नचित नहीं हो सकता। आज का व्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेती है, टाइम नहीं लगता। अच्छा, ओम शांति।